जी ट्वेंटीज़। तो आज के इस वीडियो में आज हम एक्सप्लोर करेंगे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। अडोबे इलस्ट्रेटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर ये है कि आप चीज़ों को और ऑब्जेक्ट्स को, शेप्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और इवन यू कैन मूव देम। तो आइए इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। जी ट्वेंटीज़। तो मेरे पास एक इमेज खुली हुई है ऑलरेडी, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। फर्स्ट हम एक्सप्लोर करेंगे कि ट्रांसफॉर्म की ऑप्शंस एडोबे इलस्ट्रेटर में हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में अगर आप जो हमारा मेन मेन्यू है उसमें आप देखोगे तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज़ ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको अपनी शेप्स को ट्रांसफॉर्म और मॉडिफाई करना होता है, इसलिए इट्स ऑन द टॉप, राइट। तो इसमें हमें ये ऑप्शंस मिल जाती हैं, ट्रांसफॉर्म अगेन, मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल, शेयर और ट्रांसफॉर्म ईच, रीसेट, बाइंडिंग बॉक्स, राइट। ओके जी। इसके अलावा जो हमारा सब मेन्यू है उसमें अगर आप देखें, आपको इधर से भी ट्रांसफॉर्म करने की ऑप्शन मिल जाती है। लेट्स से इसमें विड्थ जो है 2000 सेट हुई है अराउंड, तो इसको अगर मैं 1500 कर दूं, ठीक है जी, तो आप देख सकते हो ये प्रोपोर्शनली बेसिकली छोटा हो गया। इसकी हाइट और विड्थ जो है वो इक्वली छोटी हुई है। अगर मैं इस आइकन को, जो इसकी कंस्ट्रेन विड्थ एंड हाइट की बेसिकली प्रोपोर्शन है, इसको अगर मैं ऑफ कर दूं, ठीक है जी, और अब मैं इसको 2000 पे करूं, तो नाउ यू कैन सी वो स्ट्रेच हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसको ऑन रखते हैं ताकि हम चीज़ों को प्रोपोर्शनली करें, हमारा जो है इमेज स्ट्रेच ना हो जाए और उसकी डेफिनेशन ख़राब ना हो जाए, राइट। ठीक हो गया जी। इसके अलावा विंडो से हम इसे देख सकते हैं। विंडो में स्टैक होगा ट्रांसफॉर्म। अब इस ट्रांसफॉर्म में आप देख सकते हो ये हमारे पास एक और पैनल खुल गया। इसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें आप इसको मूव कर सकते हो बेसिकली ऑन योर कैनवस। और विड्थ अगेन इसमें भी वही ऑप्शन है जो मैं आपको ऊपर सब मेन्यू से बता रहा था, इसमें आप चेंज कर सकते हो विड्थ एंड हाइट। इसी में उन्होंने रोटेशन भी दी हुई है, 90 के एंगल पर रोटेशन हो जाती है, ठीक है जी। और शेयर एक बेसिकली टूल है जिसमें बेसिकली आप देख सकते हो थोड़ा सा इसको हम एंगल या इस तरह की कोई चीज़ देना चाहते हैं तो वो अचीव की जा सकती है। सी, ठीक है, कोई पर्सपेक्टिव वगैरह देना हो या इस तरह की कोई चीज़ या कोई एंगल आप अचीव करना चाह रहे हैं। नीचे हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं स्केल कॉर्नर्स की, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स की, ठीक है जी। ये अगर आप चेक करेंगे तो ये स्केल जब हम इन चीज़ों को करेंगे तो उसका जो है इंटेग्रिटी, उसकी जो डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की या किसी भी इमेज की, वो कायम रहेगी, राइट। ख़ास तौर पे वेक्टर में जब हम स्ट्रोक के साथ काम करें, अगर आपने स्ट्रोक को कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है और उसको हम छोटा बड़ा करें तो वो इंटैक्ट रहेगा, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा ये वाली ऑप्शन जो हम इधर से एक्सप्लोर कर रहे थे ये भी आपको मिल जाएगी अगर हम इसको प्रोपोर्शनली करना चाहते हैं, ठीक है जी। ये हमने देख लिया। नाउ वन मोर ऑप्शन जो बड़ी क्विक होती है, आपने इमेज को क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इसमें हमें ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन मिल जाती है। तो इधर से भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट हम मूव को एक्सप्लोर कर लेते हैं। मूव में आप देख सकते हैं वी हैव दीज ऑप्शंस। पोजीशन की बेसिकली, मूव का क्या मतलब है, हम इसको पोजीशन कर रहे हैं। तो ये एक तरह के वो जो हम देख रहे थे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, उसी तरह से वर्क करेगा। इसको लेट्स से मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ 50, तो ये मूव कर गया, ठीक है जी। और इसको मैं देता हूँ 60, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये बेसिकली पैनल बंद हो जाएगा। तो यू कैन जंप बिटवीन दीज टैब्स। तो डिस्टेंस भी आप चेंज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको साइड पे कर लेता हूँ ताकि, बल्कि हम इसको पहले इधर कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए जनाब। ये ठीक है जी। अब डिस्टेंस को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस चेंज हो गया, ठीक है। एंगल मज़ेदार, एक डायल बना हुआ है, ये आप देख रहे हो। ये मूव कर रहा है पोजीशन बेसिकली अपनी, ये रोटेट नहीं कर रहा है, ये अब याद रखिएगा, ठीक है जी। इसको ओके कर दिया। फिर अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ रोटेट, ठीक है जी। रोटेट में भी आपको एक डायल मिल जाएगा। लेट्स से आप बिल्कुल एग्जैक्ट पेन पॉइंट 45 के एंगल पे इसको रोटेट करना चाहते हैं, आपको ये इंडिकेशन मिल रही है, तो आपको ये मिल जाएगा। ये 45 के एंगल पे ऊपर जाता हुआ मिल जाएगा आपको हेलीकॉप्टर। और रोटेट की बेसिकली टूल बार में भी आपको ऑप्शन मिल जाती है अगर आप आर प्रेस करें तो, बट ये एक टूल है, अभी हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म के थ्रू इसको कर रहे हैं जनाब। अब हम आते हैं रिफ्लेक्ट पे। रिफ्लेक्ट का क्या मतलब है, इसका मैं प्रीव्यू ऑफ करता हूँ। आप देख रहे हो कि एंगल पे उसने रिफ्लेक्ट किया, आप इसको हॉरिजॉन्टली कर सकते हो। अब ये एक्सिस पे होगा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे करना चाहते हैं या वर्टिकल पे करना चाहते हैं। तो अगर मैं प्रीव्यू ऑन कर लूँ 90 के एंगल पे, तो आप देख रहे हो ये वर्टिकली रिफ्लेक्ट हो गया, राइट। अब इसमें एक और बड़ी मज़ेदार ऑप्शन है कि अगर मैं कॉपी को प्रेस कर दूंगा, ठीक है, अगर सिर्फ ओके कर दूंगा
तो सेम ऑब्जेक्ट जो है वो 90 के एंगल पे बेसिकली रिफ्लेक्ट कर गया। अगर मैं कॉपी कर देता हूँ, नाउ यू कैन सी हमने इसकी कॉपी बना ली है, ठीक है, और वो उसकी इसी तरह का हम एक पैटर्न तरह की कोई चीज़ बना सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर दूंगा, सेलेक्ट किया, एंड वी हैव द स्केल ऑप्शन। जनाब, स्केल आप देख सकते हैं, ये यूनिफॉर्म हमारे पास ऑप्शन है, नॉन यूनिफॉर्म ऑप्शन है, ठीक है जी। हम यूनिफॉर्म कर लेते हैं, अभी 50% है, हम इसको 100% करके देखते हैं जी क्या होता है। आप देख रहे हो कि 50 से वो 100% परसेंटेज में बेसिकली उसने स्केल किया, राइट। एंड देन वी हैव दिस वर्टिकल स्केल कॉर्नर्स, नीचे हमें ऑप्शंस में मिल जाता है स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स। अगर हम अप्लाई करें ये चीज़ें तो हम जब स्केल करते हैं कॉर्नर्स को, ये भी बल्कि मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि हम कॉर्नर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ वो कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद बाकी मैं आपको थोड़ा सा और क्विक कंट्रोल्स बता देता हूँ। मैं शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसमें कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है जी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप देख सकते हो ये राउंड एक सर्कुलर से कॉर्नर की आपको एक राउंड सी शेप बनी हुई है सर्कल सा। इसको अगर मैं ड्रैग करूँ तो आपको देखते हैं 4 कॉर्नर जो हैं वो इनवर्ड्स सॉफ्ट हो रहे हैं, राइट। और इसमें हम स्ट्रोक भी अप्लाई कर देते हैं क्विकली। यू कैन सी दिस, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ सो यू कैन सी इट। 18 कर देते हैं, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्म में गया, स्केल, ठीक है जी। अगर मैं इसको ऑफ करूँ और इसे हम ओके करते हैं, आप देख सकते हो कि जो है उसने स्केल्स को कैसे किया, राइट। इसकी हम एक 2 कॉपीज़ बना लेते हैं बल्कि, ठीक है जी। अब वैसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं ऑल्ट शिफ्ट दबा के करूँ तो सी वो एक सर्कल फॉर्म बन रहा है और वो उसका जो कॉर्नर की जो उसका कर्वेचर है वो उसको इंटैक्ट नहीं रख रहा, ठीक है, स्केल में, राइट। तो इसी तरह अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ और मैं इसको स्केल करूँ और मैं ये ऑप्शन ऑन नहीं कर रहा अभी, मैं इसको 50% पे कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी उसकी जो कॉर्नर की आप समझ लो एक कर्व था वो उसने मेंटेन नहीं रखा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैं इसको भी कर लेता हूँ क्विकली, ट्रांसफॉर्म, स्केल, और अगर मैं ये दोनों ऑप्शंस ऑन करके रखूँ, नाउ यू कैन सी जो हमने पहले से उसको एक थोड़ा सा कर्वेचर और उसका कर्व दिया था वो उसने इंटैक्ट रखा हुआ है। तो ये ऑप्शंस भी हमने देख ली, ठीक है हो गया जी। ओके करते हैं। अब क्विकली ये बता देता हूँ कि शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं करूँ तो मैं ये कॉर्नर से कर रहा हूँ, ठीक है जनाब। अगर मैं ऑल शिफ्ट दबाऊँ और आप देख रहे हो सेंटर में एक सर्कल बना हुआ है जो एंकर पॉइंट है बेसिकली। अगर हम रोटेशन देते हैं इसको आर प्रेस करने से तो आप देख रहे हो तो वो सेंटर में एक चीज़ बनी हुई है। मैं इसे कंट्रोल जी करूँगा। और एक और चीज़ एक्सप्लोर करने वाली ये है कि अगर मैं इसके कॉर्नर पे आता हूँ, नाउ यू कैन सी एक एक्सपेंडेड आइकन बन आपको नज़र आ रहा है जो इसको स्ट्रेच करेगा बेसिकली। और थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ और ज़्यादा बाहर निकल जाता हूँ तो वो ख़त्म हो जाता है। अंदर आता हूँ तो ये एक रोटेशन का हमें दे देता है। और शिफ्ट दबा के अगर मैं लेट्स से करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो ये 45 के एंगल 90 के एंगल पे आ गया, ठीक है जी। वो अगला 180 270 360। तो ये जनाब हम इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं ईजीली, ठीक हो गया। एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास मिड पॉइंट्स भी हैं कुछ। अगर मैं इसको करने चाहूँ स्ट्रेच तो ये इधर से एक बेसिकली इसकी जो एक वॉल है या एक साइड है वो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है जी। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करूँ तो आप देखेंगे चारों तरफ से इक्वली वो स्केल हो रहा है। अगर मैं ऑल दबा के करूँ तो ये सिर्फ 2 साइड्स को करेगा, राइट। अभी हॉरिजॉन्टली कर रहा है, वर्टिकली करना चाहता हूँ तो ड्रैग करूँगा मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके, ये हो गया जी, ठीक है जनाब। ओके जी। अब हम अपना हेलीकॉप्टर वापस ले आते हैं खूबसूरत सा। अब जो हमारी एक और ऑप्शन रह गई थी शेयर की, उसको एक्सप्लोर करते हैं। और नाउ यू कैन सी ऑलरेडी कुछ वैल्यू डली हुई थी तो उसने उसके मुताबिक कर दिया। अगर मैं प्रीव्यू ऑफ कर देता हूँ तो वो उसमें चेंजेस नहीं आएंगी। तो आप ये भी ज़रूर ख्याल रखिएगा, हो सकता है आप वैल्यूज़ इनपुट इसमें आ रही हो, वैल्यूज़ डाल रहे हो लेकिन चेंजेस ना आ रही हो, तो यू कैन गेट लाइव प्रीव्यू। ओके जी, इसको हम 60 कर देते हैं। सो वी हैव एक्सिस, हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस भी है, इस पर भी हम इसको एंगल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो और ये डायल बना हुआ है खूबसूरत सा, इसको भी आप मूव अराउंड कर सकते हैं, साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हो, ठीक है जी। और ये 60 को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 40 कर देते हैं ताकि हमें। तो जनाब ये हमने आज ट्रांसफॉर्म की जो ऑप्शन है एडोबी इलस्ट्रेटर में वो एक्सप्लोर की। हमने इसको मूव किया, हमने रिफ्लेक्ट किया, रोटेट किया और शेयर किया।
तो आई होप आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी और आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।